क्या आप दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का इरादा रखते हैं लेकिन टैक्स और फीसिस के बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं है? अगर हाँ, तो फिक्र की कोई बात नहीं। मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊंगा कि दुबई में रियल एस्टेट पर कौन कौन से टैक्स और फीसिस लागू होती हैं, ताकि आप मुकम्मल तैयारी के साथ अपना फैसला कर सकें। दुबई में सबसे बड़ी सहूलत यह है कि यहाँ प्रॉपर्टी पर कोई सालाना टैक्स नहीं है। जी हाँ, दुबई में एक बार प्रॉपर्टी खरीदने के बाद आपको हुकूमत को कोई सालाना टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। यही वजह है कि दुबई दुनिया की बेहतरीन टैक्स फ्री रियल एस्टेट मार्केटों में शामिल है, जहाँ इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा फायदेमंद समझा जाता है। प्रॉपर्टी खरीदते वक्त दुबई लैंड डिपार्टमेंट DLD को 4% रजिस्ट्रेशन फीस अदा करनी होती है, और ये फीस प्रॉपर्टी की कुल कीमत के हिसाब से एक बार अदा की जाती है। अगर आप किसी रियल एस्टेट एजेंट के जरिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको एजेंट को कमीशन भी देना होगी, जो आमतौर पर प्रॉपर्टी की कीमत का 2% होता है। मालकियत की मुंतकली के दौरान दुबई लैंड डिपार्टमेंट को 4% मुंतकली फीस भी अदा करनी पड़ती है, जो आमतौर पर खरीदार की जिम्मेदारी होती है। अगर आप ऑफ प्लान प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो डेवलपर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC लेना लाजमी होता है, जिसकी कीमत 500 से 5000 दरम तक हो सकती है। अगर आप किसी रिहायशी इमारत में अपार्टमेंट या टाउन हाउस खरीद रहे हैं तो सालाना मेंटेनेंस फीस भी अदा करना होगी, जो आमतौर पर 10 से 30 दरम मुरब्बा फुट के हिसाब से होती है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किराए पर देते हैं तो दुबई में कोई इनकम टैक्स नहीं है। ये सब जानने के बाद अब आपके लिए दुबई में प्रॉपर्टी खरीदना या बेचने का फैसला करना आसान हो जाएगा। क्या आप दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं? कमेंट में अपनी राय दें। अपना ख्याल रखें। मिस्टर डब को याद रखें।